तो अब तक हमने देखा इची और फैन की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी और फैन ने इची को कल्टीवेशन सिखाना शुरू कर दिया था और फैन के ओल्ड सेक्स से ही एक मास्टर उनके विलेज आया था जो कि किसी टैलेंटेड लड़के को ढूंढ रहा था जिस पर उसे इची में वो टैलेंट दिखा था। तो वो इची को अपने साथ ले जाने के लिए बोलने लगा था, जिस पर इची ने फैन से इसकी परमिशन मांगी थी और फैन ने उसको परमिशन दे दी थी। पर लेकिन वो भी इची के साथ उस सेक्ट की तरफ रवाना हो गया था और वे दोनों उस सेक्ट में आ गए थे और उन्होंने अपना रजिस्टर्ड करा लिया था और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन वहां करा लिया था। जिन लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए ताकि आपको इस एनीमे की टाइप कर लीजिए। आप आगे जिसके बाद मास्टर लू ने अंदर ले जाता है जिनको कि मास्टर लू ने अलग अलग जगह से ही सेलेक्ट किया था। इसके बाद मास्टर लू उन सब से कहते हैं मैं तुम सब और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हमारे सेक्ट में किस तरह की ट्रेनिंग होती है और किस तरह के एग्जाम होते हैं जिससे तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सको। और सेक्ट में रहने के सारे रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप सभी को पता चल सके कि सेक्ट में कैसे रहना है। वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां फैन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और अपने मन में बोल रही थी ये कितना हैंडसम बंदा है, मैं तो इसके साथ दोस्ती करना चाहूंगी। पर लेकिन फैन किसी पर ध्यान नहीं दे रहा होता और अपनी जगह सीधा खड़ा होता है। पर उन्हीं लड़की में से एक लड़की जिसका नाम एक्साई है, सबसे ज्यादा उम्मीद तुम्ही से है। मास्टर लू की बातें सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी अगर हम ये सब मान भी ले कि ये बच्चा ऐसा कर पाएगा तो ये इस फैन नाम के यूजलेस बंदे के साथ आखिर कर क्या रहा है और ये तो इसका सर्वेंट भी है। ऐसे ऐसे ही वे सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक जगह के साथ इंक्रीज होगी। इसी लालच के चलते वो इची को अपने साथ रहने के लिए कन्विंस करने लग रहा था। इची को अपने साथ मास्टर को इस बंदे के साथ इसका कमरा पसंद नहीं आया तो वो मिस्टर जूस है ये कहते हुए मना करने लगता है, सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद वो दोबारा से अपने बैग को अपने कंधे पर लाद कर फैन के पीछे पीछे चलने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फैन को जो क्या उसे इची के साथ ऐसे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि असल में तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था इतने छोटे बच्चे के साथ रहते हुए, क्योंकि असल में तो वो काफी ज्यादा उम्र का था। भले ही उसको एक नई बॉडी मिल गई थी और वो काफी ज्यादा यंग हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर लू सबकी क्लास ले रहे थे और उन सबको मास्टर लू ने एक एग्जाम दिया था जो कि कल्टीवेशन के बारे में था, जिससे कि ये पता चल सके कि इन सबको कल्टीवेशन से रिलेटेड कितनी नॉलेज है। और वो उन सबसे कहते हैं कि जिस किसी को कितनी भी जानकारी कल्टीवेशन के बारे में हो वो इस पेपर पर लिख दे ताकि मैं बाद में देख सकूं और मैं चेक कर सकूं कि किसको कल्टीवेशन के बारे में कितना पता है। जिसके साथ ही मास्टर लू की नजर फैन की सीट पर पड़ती है तो उन्हें पता चलता है कि फैन तो अभी तक क्लास में आया ही नहीं, जिसको देखकर मास्टर लू अपने मन में सोच रहे होते हैं ये फैन कितना यूजलेस बंदा है और इसके बावजूद भी ये क्लास में नहीं आया ताकि कुछ इसको भी अकल आ सके। मैंने भी बेवजह ही इसको सेक्ट में ज्वाइन करा लिया, पर लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे भी इस छोटे लड़के इची की वजह से इसको सेक्ट में रजिस्टर्ड कराना पड़ा। जिसके बाद वो सभी डिसाइपल से कहते हैं देखो कल्टीवेशन में कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता, जबकि तुम्हें साथ ही में अच्छे दोस्त भी बनाने होंगे, क्योंकि अच्छे दोस्त होंगे तो तुम जल्दी ग्रो कर पाओगे और अगर बुरे दोस्त होंगे तो वो तुम्हें कभी ग्रो नहीं करने देंगे। वे इनडायरेक्टली फैन को ही ताना मार रहे थे। साथ ही में वे इची को भी कहते हैं कि तुम्हें फैन के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि फैन तुम्हें कल्टीवेशन में काफी ज्यादा पीछे खींच देगा। जिनकी बातें सुनकर इची भी काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद मास्टर लू अपनी फ्लाइंग शॉट पर बैठकर वहां से चले जाते हैं ताकि वो 1 घंटे बाद आकर देख सके कि किसने टेस्ट में कितना लिखा है और किसको कल्टीवेशन के बारे में कितना पता है। जिसके बाद वे सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इस टेस्ट में तो हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और हम एक दूसरे की हेल्प से इस टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग इची के पास आते हैं ताकि वे जान सके कि उनका आंसर सही है या गलत है, जिस पर इची भी मान जाता है और उन सबके टेस्ट को ठीक करने लगता है और उन सबको बताने लगता है कि तुमने यहाँ क्या गड़बड़ की है और यहाँ क्या गड़बड़ की है, क्योंकि इची को ये सब पहले ही पता होता है क्योंकि उसे फैन ने सेक्ट में आने से पहले ही कल्टीवेशन के बारे में काफी कुछ बता दिया था।